अभी तक आपने जाना। भीष्म काशीराज की कन्याओं को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। भीष्म ने काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। काशीराज की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से पहले ही बता दिया था कि वह शाल्व से प्रेम करती है और उसे अपना पति मान चुकी है। भीष्म ने बिना किसी प्रतिरोध के अंबा को सोमदेश राजा शाल्व के यहाँ भेज दिया, लेकिन शाल्व ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह बलपूर्वक हरण की गई कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा अत्यधिक दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आई। भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि वह अंबा से विवाह कर ले। विचित्रवीर्य भी अंबा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। अंबा ने भीष्म से कहा, अब आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का हवाला उसे दिया। अंबा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। रो रो कर उसकी आंखें सूज गईं। आंसू सूख गए, परंतु उस पर किसी को भी दया नहीं आई। उसे सारा दोष भीष्म का ही लगा। वह भीष्म से बदला लेने के लिए अग्नि में झुलसने लगी। उसने भीष्म को पराजित करने के लिए अनेक राजाओं से सहायता मांगी, परंतु कोई भी भीष्म से टकराने के लिए आगे नहीं आया। हारकर अंबा ने भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। भगवान कार्तिकेय उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पास आए। उन्होंने सदा ताजा रहने वाले कमल के फूलों की एक माला अंबा को दी और कहा, अंबा, यह माला तू जिसके गले में डाल देगी वही भीष्म के विनाश का कारण बनेगा। माला पाकर अंबा बड़ी प्रसन्न हुई। वह उस माला को लेकर अनेक राजाओं के पास गई, किंतु कोई भी भीष्म जैसे वीर का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाया। सबसे अंत में पांचाल देश के राजा द्रुपद के पास वह पहुंची। उसने राजा द्रुपद से प्रार्थना की, हे राजन, आप बड़े वीर और प्रतापी हैं। मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आपको भीष्म से युद्ध करना चाहिए। राजा द्रुपद ने भी अंबा की बात नहीं मानी तो वह निराश होकर माला को द्रुपद के महल के द्वार पर टांगकर चली आई। सारे क्षत्रियों से निराश होकर वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अंबा की करुण कथा सुनकर परशुराम का हृदय द्रवित हो उठा। वे अंबा की सहायता के लिए भीष्म से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म परशुराम की ललकार सुनकर युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। उन दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। हार और जीत का निर्णय होना कठिन था। अंत में परशुराम ने स्वयं ही अपनी हार मान ली और अंबा से कहा, बेटी, जो कुछ भी मेरे वश में था मैंने किया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में चली जाओ। परंतु अंबा दुखी होकर भीष्म के पास जाने की बजाय हिमालय की ओर चली गई। वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कैलाशपति भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंबा को दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी। भगवान शिव के अंतर्धान होने के बाद अंबा ने तत्काल चिता तैयार की और अग्नि की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। महादेव के वरदान से अंबा दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। पिछले जन्म की हर बात उसे स्मरण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने खेल खेल में राजद्वार पर टंगी कार्तिकेय के द्वारा प्रदान की गई माला उतारकर अपने गले में पहन ली। राजा द्रुपद भयभीत हो उठे। वे भीष्म से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर दुखी मन से अपनी पुत्री को घर से निकाल दिया। अंबा ने वन में जाकर घोर तपस्या की और अपने तपोबल से अपना स्त्री रूप त्याग दिया और पुरुष वेश धारण कर लिया। अब लोग उसे शिखंडी के नाम से पुकारने लगे।